dear student, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. As you know, we are doing physiology of excretion, and in it we have discussed two type of processes. First is urea formation and second is urine formation. So urea formation we have done now, and now we will proceed with the urine formation. Urine formation, और यूरिन फॉर्मेशन को मैंने आपको बताया था, इट इज ऑल्सो नोन एज यूरोपोइसिस. सो यूरोपोइसिस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. इट टेक्स प्लेस, तीन छोटी छोटी प्रोसेसेस जो हैं इसमें और होती हैं यूरिन फॉर्मेशन में. तो फर्स्ट जो स्टेप रहता है हमारा यूरिन फॉर्मेशन में, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या फिर इस स्टेप को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सेकेंड स्टेप जो होता है दैट इज सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. सो ये जो सारी जो प्रोसेस है वो नेफ्रॉन में होने वाली है. तो नेफ्रॉन के पार्ट्स में मैं आपको बता रही हूँ. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. आगे जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी इनको ऐसी टर्म्स क्यों दी जा रही हैं. एंड थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन. ट्यूबुलर सिक्रीशन. सो साइट जहां पे ये हो रहा है दैट इज किडनी, और किडनी में भी कहाँ हो रहा है ये, नेफ्रॉन में. सो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करेंगे दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सो फर्स्ट स्टेप दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन में आएगा दैट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन किसका होगा, ब्लड का. ब्लड में से जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं विच नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड, उन सब का सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन होगा वो होगा ग्लोमेरुलस में, बाउमेन्स कैप्सूल में. तो एक डायग्राम भी जो हम साथ में बना लेते हैं यहाँ पर. इसका डिटेल सेलुलर डायग्राम जो है हम बना चुके हैं. This is the visceral layer of the Bowman's capsule. Visceral layer, अभी मैं abbreviation ही करूंगी. This is the parietal layer या outer layer of Bowman's capsule. This is the Bowman capsule. और यहाँ पर होता है हमारे पास a bunch of capillaries जिसको हम कहते हैं glomerulus. अब यहाँ पर हमने देखा था कि जो एफरेंट आर्टीरियोल होता है, द ब्लड वेसल विच इज ब्रिंगिंग द ब्लड इज वाइडर, एंड नाउ इट ब्रेक्स डाउन इनटू अ बंच ऑफ कैपिलरीज नोन एज ग्लोमेरुलस. और जो हमारे पास ब्लड यहां से जो रिटर्न होता है फिल्टर होके, तो ये जो रिटर्निंग जो चैनल है वो कंपैरेटिवली नैरोअर है एज कंपेयर टू द एफरेंट आर्टीरियोल. दिस इज द एफरेंट arteriole and this is the efferent arteriole. Efferent. So यहां से ब्लड जो है इन आ रहा है और यहां से आउट जा रहा है. और here this is the bunch of capillaries known as glomerulus. सो यहाँ पर हमने बात की थी, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, विसरल वॉल के जो सेल्स होते हैं, हमने यहाँ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स की बात की थी जिनको हमने कहा था पोडोसाइट्स. सो पोडोसाइट्स यहाँ पर होते हैं स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स. तो इस तरह से सेल्स के बीच में हमने बात की थी कि देयर एग्जिस्ट पोर्स. ये जो पोर्स हैं दीज आर दी पोडोसाइट्स. और ये हैं पोर्स. और उसी तरह से
जो ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज होती हैं, इनकी जो वॉल होती है वो भी वेरी थिन होती है, पतली होती है और परमिएबल होती है। परमिएबल मीन्स इट अलाउज मॉलिक्यूल्स एंड आयंस टू पास थ्रू इट। अब यहाँ पे हमने बात की थी सिर्फ एक ही लेयर यहाँ पे कंप्लीट होती है, जिसको हमने कहा था बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और हमने ये भी बात की थी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन विसरल वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल और दूसरा हमारे पास जो कैपिलरी एंडोथीलियम। तो कैपिलरी एंडोथीलियम मैंने आपको बताया इट इज वेरी थिन एंड परमिएबल। तो तीन चीजें यहां पर होती हैं। कैपिलरी एंडोथीलियम इज ऑल्सो थिन एंड परमिएबल, और इसमें भी मैंने आपको बताया था पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? फेनेस्ट्री। और यहां पर ये जो पोर्स होते हैं इनको हम स्लिट पोर्स बोलते हैं, स्लिट पोर्स। सो इस तरह से यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है वो बन जाती है इन तीनों कंपोनेंट्स से। ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है इट इज मेंट फॉर फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पर हम इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर इस एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू बहुत सारा ब्लड जो है वो यहाँ पर ग्लोमेरुलस में आ रहा है। और कैसे आ रहा है? वो हाई प्रेशर के अंडर जो है वो ब्लड आ रहा है, क्योंकि ब्लड जिस पाइप से, जिस वेसल से आ रहा है अमाउंट ज्यादा है, वापस जिससे जा रहा है वो नैरो है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो जनरेट हो जाता है। सो ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज होती हैं दे हैव डबल प्रेशर एज कंपेयर टू नॉर्मल कैपिलरीज। तो ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज होती हैं दे हैव डबल प्रेशर एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल कैपिलरीज। और डबल प्रेशर क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। जो ब्लड लाने वाला चैनल है ज्यादा ब्लड आ रहा है, जाने वाला जो है वो नैरो चैनल है, तो इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो जनरेट हो जाता है। अब हाई प्रेशर क्यों है और इस तरह की जो परमिएबल मेम्ब्रेन है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या होना है, जो ब्लड है उसमें से फ्लूइड की फिल्ट्रेशन होनी है। काफी सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पर इस ल्यूमेन में पास आउट होने हैं, इसलिए ये सारा जो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन्स है वो थिन है, परमिएबल है और उनमें क्या है, पोर्स है, स्लिट पोर्स हैं और फेनेस्ट्री है। अब हम देखते हैं कि जो प्रेशर है यहाँ पर, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फिल्ट्रेशन यहाँ पर बहुत जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का फिल्ट्रेशन यहाँ हो रहा है और हाई प्रेशर पे हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में हो रहा है इसीलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या जो है कितनी प्रेशर वैल्यूज यहाँ रहती हैं, कैसे कैसे जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस। सो यहाँ पर जो ब्लड जो है जिस प्रेशर से यहाँ पर आ रहा है, ग्लोमेरुलस में आ रहा है ब्लड, सो ब्लड का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम उसे कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली इट इज द प्रेशर बाय विच ब्लड इज कमिंग इन हेयर। तो जो यहाँ पर ये जो ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसकी जो वैल्यू रहती है इट इज अबाउट 75 mm ऑफ Hg। सो यहाँ पर ब्लड किस प्रेशर से, किस फोर्स से यहाँ पर आ रहा है, 75 mm ऑफ Hg या मर्करी, ठीक है। तो अब जो है जो ब्लड यहाँ पर आ रहा है उसको भी जो फ्लो है उसका फ्लो जो है कुछ और फोर्सेस होती हैं जो उस फ्लो को रेजिस्ट करती हैं, बैकवर्ड जो है उसको रेजिस्ट करती हैं।
तो जो फोर्सेस जो हैं, रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड होता है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ ब्लड। अब हम देखेंगे कि कौन सी वो फोर्सेस हैं जो ब्लड को बैक जो है वो उसको रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास इज फर्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द ब्लड। सो ब्लड में हमें पता है प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, जो मेन जो प्रोटीन है दैट इज एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। सो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो ब्लड यहाँ पर आ रहा है, जो यहाँ फिल्ट्रेशन हो रही है उसको रेजिस्ट करती हैं। तो रेजिस्ट क्या कर रही है, जो ब्लड है, ब्लड में यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स है एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। सो दे एक्सर्ट अ ऑस्मोटिक प्रेशर। वो क्या कर रही है, ब्लड को फिल्टर नहीं होने दे रही है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। ब्लड फिल्टर होता है लेकिन फॉर एग्जांपल तो वो क्या कर रही है, उस फ्लो को, इस फिल्ट्रेशन को रेजिस्ट कर रही हैं। तो वो जो प्रेशर होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड, इट इज 30 mm ऑफ मर्करी। कितना है ये, 30 mm ऑफ मर्करी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो फैक्टर इसे रेजिस्ट करता है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द यूरिनरी ट्यूब्यूल। तो इसे जो हम यूरिनरी ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं। अब ये जो यूरिनरी ट्यूब्यूल है ये हमेशा ही खाली तो नहीं है, ठीक है, इट ऑलरेडी हैज सम फ्लूइड हियर। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। जब ऊपर से और ब्लड जो है इस तरह से आ रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो भी क्या करता है, इस फ्लो को रेजिस्ट करता है। इस फोर्स से कमिंग जो फ्लूइड है उसको क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा। तो उस यहाँ वाला जो फिल्ट्रेट है उसने जो प्रेशर एक्सर्ट किया उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द यूरिनरी ट्यूब्यूल। कितना है ये, इट इज 20 mm ऑफ Hg। अब हमारे पास क्या हो गया, ये है वो प्रेशर, वो फोर्स जो ब्लड को यहां से फिल्टर करा रही है, और ये दोनों है वो फोर्सेस जो ब्लड के फ्लो को रेजिस्ट कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि जो नेट जो फ्लूइड जो मूवमेंट होता है वो किस प्रेशर के थ्रू होता है। तो अब हम बात करते हैं नेट फोर्स की, जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होगा। नेट फोर्स बाय विच filtration takes place। तो नेट फोर्स जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होती है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है इट इज इक्वल टू GFP, इस तरह एब्रीवेट करूंगी, इट इज इक्वल टू 75, जो हमारे पास फोर्स थी जो ब्लड फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड था, माइनस द फोर्सेस विच आर रेजिस्टिंग द ब्लड फ्लो, 30 plus 20. This is the osmotic pressure of plasma protein and this is the hydrostatic pressure of the fluid or the filtrate present in the urinary tubule. So this comes out to be 75 minus 50. So the net force through which the filtration here takes place is 25 mm of Hg or mercury. So ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसके थ्रू अल्टीमेटली यहाँ से जो है ब्लड में से जो हमारे पास
कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ आयंस और अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पर पास आउट होता है कंटेनिंग एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। कैसे कैसे होगा, तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन होती है तो कौन कौन से सब्सटेंसेस जो यहाँ पर फर्स्टली फिल्टर होते हैं। सो यहाँ पर इनिशियली जो फिल्ट्रेट जो यहाँ पर बनता है दैट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेट और नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, और इट इज नोन एज प्राइमरी यूरिन, प्राइमरी यूरिन। सो प्राइमरी यूरिन हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ब्लड फिल्टर होता है तो सिर्फ ब्लड के सेल्स और प्रोटीन्स को छोड़ करके सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर फिल्टर हो जाती हैं। इनिशियली जब पहले फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है, ब्लड आया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या क्या होगा, सारे के सारे वाटर, आयंस वगैरह सब जो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स भी यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे। ब्लड में क्या बचेगा, सिर्फ ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और क्या बचेगा, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन एटसेट्रा। तो सिर्फ वो यहाँ पे बचेगी, बाकी सारा जो है यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो लगभग लगभग प्लाज्मा की तरह होती है। सो नेफ्रिक फिल्ट्रेट की जो कंपोजिशन है इट इज ऑलमोस्ट लाइक प्लाज्मा, प्लाज्मा की तरह ही है, एक्सेप्ट उस प्लाज्मा में क्या नहीं है, एक्सेप्ट सेल्स, दैट इज आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, एक्सेप्ट सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, कि इसकी जो टोनिसिटी है वो लगभग प्लाज्मा के जैसी है। तो अब हम बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेट में क्या क्या सब्सटेंसेस हमारे पास फिल्टर होते हैं। तो पहले बात करते हैं यूजफुल सब्सटेंसेस की। सो यूजफुल सब्सटेंसेस में हमारे पास आयंस रहेंगे, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स। तो ये हमारे पास यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं। और दूसरे मटेरियल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कीटोन बॉडीज। तो इस तरह की एक्सक्रीटरी मटेरियल्स भी यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं ब्लड में से, जो ब्लड में बने हुए हैं। और देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो अगर प्राइमरी यूरिन की कंपोजिशन आपसे कोई पूछे तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक प्लाज्मा एक्सेप्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड प्लेटलेट्स। और यहाँ जो इनिशियली अभी जो फिल्टरेट आया है, जिसको हम प्राइमरी यूरिन भी कह रहे हैं, प्राइमरी यूरिन, दिस इज द साइन फॉर प्राइमरी यूरिन। तो इसमें क्या क्या है, इसमें सोडियम भी है, पोटाशियम भी है, क्लोराइड भी है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कीटोन बॉडीज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये जो हमारे पास काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस यहाँ पर हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम देखेंगे कैसे ये सब्सटेंसेस जो है यहाँ से रिमूव होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कितना जो ब्लड है यहाँ से जो है पूरा दिन में पास आउट होता है और कितना जो है हमारे पास एक्सक्रीट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो की। रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है, इट इज द वैल्यू जो प्लाज्मा जो हमारे पास दोनों किडनीज का जो नेफ्रॉन है, दोनों किडनीज के सारे नेफ्रॉन्स के थ्रू कितना प्लाज्मा जो है फ्लो होता है पर मिनट, उसका जो उसको हम क्या कहते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो। द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा
So the amount of plasma passing through all nephrons of both the kidneys per minute, it is 650 ml. तो नाम से पता लग रहा है रीनल प्लाज्मा फ्लो, किडनी के थ्रू कितना प्लाज्मा जो है वो पर मिनट फ्लो कर रहा है, दैट इज 650 ml. अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है इट इज 125 ml पर मिनट. तो यहां से फ्लो कितना प्लाज्मा हुआ पर मिनट 650 ml और फिल्टर कितना हुआ 125 ml पर मिनट. तो ये हमारे पास रीनल प्लाज्मा फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. सो 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट is produced daily. तो एक पूरे दिन में 24 आवर्स में जो है हमारे पास कितना फिल्ट्रेट जनरेट होता है 180 लीटर्स. जो ये वाला, जो यहाँ वाले फिल्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं वो कितना हो रहा है 180 लीटर. अब फाइनली जो है ह्यूमन बीइंग जो नॉर्मली पास आउट जो यूरिन करता है दैट इज अबाउट 1.5 to 1.8 लीटर्स पर डे. तो देख लो किस तरह से कितना फिल्ट्रेट जो है यहाँ पर पास होता है 180 लीटर और यहाँ पर कितना जो है हम बाहर एक्सक्रीट करते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आगे अब क्या होगा, ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस आ गए हैं इनकी होगी रीअब्जॉर्प्शन. वो कैसे होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे.